जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को अपने YouTube चैनल स्टडी केमिस्ट्री क्लास पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर फर्स्ट बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 12th के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट संरचना। इससे बहुत अधिक सवाल बनते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और अच्छी मोटिवेशनल क्वाइट है, इसको आप सुनिएगा। वक्त तुम्हें वक्त तुम्हें जितना सताना है सता ले, वक्त तुम्हें जितना सताना है सता ले, याद रहे एक दिन तुम्हें भी किसी न किसी मोड़ पर झुकने को मजबूर कर दूंगा। हाँ, अगर कुछ करने की इच्छा अंदर आ गई है तो आप निश्चित कर सकते हो। कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जो असंभव होती है, आप आसानी से कर सकते हो। इसको अगर हम जोड़ना चाहें, जैसे आपको अपने लक्ष्य के प्रति लगाव हो जाए, तो जहां भी जाओगे चर्चा करोगे तो किसी भी प्रकार की चर्चा करोगे तो आप उसकी चर्चा कर दोगे, जिसको हम लोग एक लव शायरी के माध्यम से समझ सकते हैं। सुनिएगा वो क्या है। फिक्र तुम्हारा आ ही जाता है, फिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में, फिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में, तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में। चलिए इसी के साथ हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर चले, और ध्यान दीजिएगा कि इसको हम किस प्रकार से जानेंगे। रॉक सॉल्ट संरचना में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, इसमें आपका सोडियम आयन और क्लोरीन आयन की व्यवस्था कैसे होती है, NaCl को ही हम लोग रॉक सॉल्ट संरचना बोलते हैं, और इसकी व्यवस्था कैसे होती है इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर कोई सोडियम आयन है, उस पे धन आवेश है, तो उसके बगल में कौन आएगा? आपका कोई ऋण आवेश आएगा। अगर कोई ऋण आवेश है तो उसके बगल में कौन आएगा? धन आवेश आएगा। यानी इसमें धन आवेश और ऋण आवेश कौन है? सोडियम आयन धन है और क्लोरीन आयन ऋण आवेश है। यानी सोडियम के चारों ओर से क्लोरीन रहेगा और क्लोरीन के चारों ओर से सोडियम रहेगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करें तो ध्यान दीजिएगा कि आपका अगर कोई क्यूब है, एक क्यूब है, आप जानते हो जितने भी क्रिस्टल व्यवस्था होते हैं सॉलिड स्टेट में पढ़े हैं कि जो सभी क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी घनीय व्यवस्था होते हैं। आप यहाँ पे इस व्यवस्था को पहले बनाइएगा, और इस क्यूब को 3 बार क्या करना है? डिवाइड करना है। 3 बार डिवाइड कीजिए। एक तो आपका देखिएगा क्यूब बनाए हम, इस क्यूब को एक बार इस प्रकार से काटे, इस प्रकार, दूसरा है इस प्रकार से काटे ये, और तीसरा आपका नजर आता होगा ये वाले। तो इस तरह काटने से आपको कुल क्यूब की संख्या देखने में नजर आता होगा कि जो टोटल अब जो बन गए हैं, हमको यह क्यूब 8 भागों में बट गए। आपका सवाल बनेगा कि इसको हमने काटा क्यों? तो केवल हम आपको ये दिखाने के लिए काटे कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन की व्यवस्था कैसी होती है, कहाँ पे सोडियम आयन रहता है और कहाँ पे क्लोरीन आयन रहता है। इसको हम आसानी से समझाने के लिए ऐसा किए। और आपको अगर इसमें देखिएगा कि 8 क्यूब कैसे बना, तो देखिएगा एक क्यूब ये वाला और एक ये वाला, 2, इधर से भी आपका 3, और ये 4। ऊपर से जब आपको 4 हुआ, नीचे भी 4, टोटल कितना हो गया? 8। अगर इससे भी नहीं पता चलता है, मान के चलिए कि कोई आप एक क्यूब लिए, उसको आप क्या करो कि 2 बराबर भागों में पहले काटो तो बनेगा 2 पीस। अब फिर इस दोनों को 2 बराबर भाग में काटोगे तो 4। अब फिर इस दोनों को चारों को 2 बराबर भाग में काटोगे, कितना आ जाएगा? 8। ठीक उसी प्रकार इसको है कि 3 बार हम सभी को बराबर भागों में बांटे, तो आपको कुल क्यूब की संख्या जो नजर आएगा आपका, वो कितना हो जाएगा? 8। तो अगर हम बात करें इसमें क्लोरीन आयन और सोडियम आयन की व्यवस्था कैसी होती है, तो ध्यान दीजिएगा। आपका जो रॉक सॉल्ट संरचना होता है, ये आपका FCC व्यवस्था में होता है। FCC व्यवस्था मीन से हुआ कि क्यूब के प्रत्येक कोना पर अवयवी कण होंगे, क्यूब के प्रत्येक कोने पर अवयवी कण होंगे, और उसके अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर होंगे। कोनों की संख्या 8
और फलक की संख्या होती है 6। यानी कि वैसा क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त सभी फलक पर उपस्थित हो, उससे हम क्या बोलेंगे? एफसीसी संरचना। ठीक उसी प्रकार इसकी व्यवस्था होती है, प्रत्येक कोना पर रहता है और आपको प्रत्येक फलक पर होते हैं। अगर क्लोरीन आयन, सोडियम आयन की व्यवस्था की बात करें तो क्लोरीन आयन आपका बोलो या क्लोरीन आयन, हमने आपको क्या किए, जो इस डायग्राम में आपको कुछ डार्क लाइन नजर आते होंगे, जैसे आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको हमने माना क्लोरीन आयन। जो आपका सफेद गोला है उसको हमने माना सोडियम आयन। हमने ऐसा माना कि क्यूब के प्रत्येक कोना पर आपका क्लोरीन आयन है और फलक पर भी आपका क्लोरीन आयन है। अब बाकी जो भाग बच जाते हैं उस पर आपका सोडियम आयन है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका क्लोरीन आयन है, जैसे प्रत्येक कोना पर और बीच फलक पर क्लोरीन आयन, उसी प्रकार इसमें भी देख सकते हैं 1 2 3 4 और बीच एक फलक पे। इसी प्रकार से आपकी पूरी व्यवस्था है, यानी कि प्रत्येक कोना और फलक पर किसको रख दिया? क्लोरीन आयन। जो आपको जगह बच गया, यानी कि जो हम क्यूब काटे थे, जहां जहां पर ज्वाइंट आपको नजर आ रहा है वहां पर आपको आ जाएगा कौन? सोडियम आयन। सोडियम आयन आया तो हम इस बात को समझ भी सकते हैं क्यों आया। देखिए यहाँ पर आपका अगर ये क्लोरीन आयन है तो इसके जस्ट बगल में कौन आएगा? सोडियम। अगर ये सोडियम है तो इसके जस्ट बगल कौन आएगा? क्लोरीन। उसी प्रकार अगर आपका ये सोडियम है तो इसके सीधा इधर कौन आ गया? सोडियम। और इस सोडियम के दोनों तरफ कौन आ गया? ये आपका कौन है? सोडियम है, तो इस सीधा कौन आ गया? आपका क्लोरीन। और इस क्लोरीन के दोनों तरफ कौन है? आपका सोडियम आयन। फिर यहाँ पर आपको ये क्लोरीन है तो क्लोरीन के बगल में कौन आ गया? आपका क्लोरीन के बगल में सोडियम, और इस सोडियम के दोनों तरफ कौन है? क्लोरीन आयन। इसी प्रकार से आपका पूरा व्यवस्था है। तो अगर हम बात करें इसमें, सबसे पहला पॉइंट इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है कि NaCl का संरचना होता है एफसीसी। सही बात है, NaCl की संरचना कैसी है? एफसीसी। हमने देखा कि प्रत्येक कोना के अलावा कहाँ है? एक फलक पर है। तो आपका उसके बाद आता है कि सोडियम आयन की संख्या क्या होगी। जो सोडियम ये क्रिस्टल बना है, इसमें सोडियम आयन की संख्या कितनी होगी? तो आप ध्यान दीजिएगा तो आपका एक चीज देखने को मिलेगा कि सोडियम आयन क्यूब के किनारे पर उपस्थित है, या आप बोल सकते हैं कोरों पर उपस्थित है। फिर देखिए यहाँ पर भी आपका ये पूरा जो लेंथ था आपका, इसी किनारे पर सोडियम है, आगे वाले फेस पर, और पीछे वाले पर भी आपका कौन है? सोडियम। आप इसमें भी बात करोगे तो आपका बीच में किनारे पर है और बगल वाले में भी आपको किनारे पर है। यानी सोडियम आयन जो ये क्यूब बना हुआ है प्रत्येक किनारे पर उपस्थित है। और अगर कोई अवयवी कण एक किनारे पर अगर उपस्थित होते हैं तो उससे आपका 4 क्रिस्टल जुड़े होते हैं। अगर हम इसको समझना चाहें एग्जाम्पल से तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलिए आपको एक घर का पिलर है और इससे हम चाहते हैं कि रूम को जोड़ना है, तो मैक्सिमम कितने रूम बनाए जा सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको जो दिया गया है, तो देखिएगा एक कैसे बनेगा। ये वाले हैं, ऐसे को जाएगा, इधर आया और इधर गया, एक रूम। फिर एक आपको इधर जाएगा, एक ऐसे गया, ऐसे आया और ये गया, 2। यानी आपको एक साइड 2 बना तो दूसरे साइड भी 2 बनेगा। कुल कितने हो गए? 4। अगर इस पर कोई अवयवी कण है तो इसकी हिस्सेदारी प्रत्येक रूम में बटेगी और एक रूम में इसके हिस्सेदारी 1/4 होगी। उसी प्रकार आपको क्रिस्टल में भी कुल कितने हो गए? 4, और एक में हिस्सेदारी होगा 1/4 कोना पर के कारण, सॉरी किनारे पर जो अवयवी कण है। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम आयन हमको कहाँ है? किनारे पर है। उसको कैसे अवयवी कण निकालेंगे? तो आप जानते हो क्रिस्टल में कुल अवयवी किनारों की संख्या या कोरों की संख्या कितना होती है? 12 होती है। जैसे आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगर इसको हम बात करें 12 है, तो इसलिए आपका सोडियम आयन की संख्या के लिए लिखा गया
कि 12 कोरों पर परमाणु प्लस एक केंद्र पर परमाणु। कैसे? तो आपका एक सोडियम आयन क्यूब के कहाँ है? बीच में है। तो कुल अवयवी कण हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 12 कोरों पर है, इसका मतलब एक में 1/4, तो 12 गुना 1/4 प्लस 1 गुना 1, यानी कि एक सोडियम आयन कहाँ है? बीच में है। उस क्रिस्टल में रहेगा ही, तो आपको आ गया 3 + 1 4, यानी सोडियम आयन की संख्या 4 आ गई। उसके बाद आपको है क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन आपको कहाँ कहाँ व्यवस्थित है? तो प्रत्येक कोना पर है और प्रत्येक फलक पर है। तो आप लोग जानते हो कोनों पर एक क्रिस्टल की हिस्सेदारी 1/8 और फलक पर जो होता है वो 1/2। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका क्लोरीन आयन कहाँ रहेंगे? 8 कोना पर परमाणु प्लस 6 फलक पर परमाणु, क्योंकि कुल कोनों की संख्या 8 होती है और फलक की संख्या कितना होती है? 6 होती है। तो आपका वही किया गया, एक में हिस्सेदारी होता है 1/8 का, तो 8 गुना 1/8 प्लस 6 गुना 1/2। तो आपको आ गया इसमें भी कितने कुल अवयवी कणों की संख्या? 4। जब 4 आए तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम अनुपात निकालें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन का, तो 4:4 यानी आ गया 1:1। इसीलिए इसका सूत्र बनता है NaCl, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन परमाणु की संख्या समान होती है, तो इसका सूत्र भी बन गया आपका NaCl। अगर हम बात करें, इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, इसमें क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं कि एक क्रिस्टल के कोई किसी एक अवयवी कणों के संपर्क में दूसरा कितना अवयवी कण है, उसी को हम क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सह संयोजन संख्या। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया? Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें, तो आप ध्यान दीजिएगा कि Na+ कहाँ है? एक आपका ये Na+ है, और इस Na+ के चारों ओर कौन आएगा? क्लोरीन। जितना क्लोरीन परमाणु रहेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका सोडियम है, तो एक क्लोरीन यहाँ पर, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर 2, इसके जस्ट ऊपर 3 और नीचे 4, आगे 5 और पीछे 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। अगर ये तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अगर क्लोरीन परमाणु की बात करें, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन को हम पकड़ते हैं। क्लोरीन आपको ये वाला हम अगर ले लें, किसी भी को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम समझ सकते हैं आसानी से। क्लोरीन है, तो इसके यहाँ पर देखो कौन है? सोडियम, और इधर भी सोडियम। 2 ऊपर, 3 नीचे, 4 पीछे, 5, और इधर भी क्रिस्टल होंगे तो इधर जाकर एक बन जाएगा कौन सा? सोडियम आयन। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया आपका? क्लोरीन का 6। यानी सोडियम आयन का समन्वय संख्या पूछे या क्लोरीन आयन का पूछे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। अब आपको आएगा वॉइड। वॉइड मीन्स रिक्तिका, यानी कि आपसे ये पूछे जाते हैं सवाल कि जो इस क्रिस्टल में सोडियम आयन कहाँ उपस्थित होता है और क्लोरीन आयन कहाँ उपस्थित होता है। इसका आंसर है कि सोडियम आयन क्लोरीन आयन के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित होता है, अष्टफलकीय रिक्तिका में। और आपका क्लोरीन पूछे तो सोडियम की अष्टफलकीय रिक्तिका में, और सोडियम पूछे, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको पूछे क्लोरीन कहाँ उपस्थित होता है, तो सोडियम की अष्टफलकीय रिक्तिका में। अगर आपको पूछे कि जो सोडियम कहाँ रहता है, तो क्लोरीन के अष्टफलकीय रिक्तिका में, यानी क्लोरीन का जो अष्टफलकीय रिक्तिका रहेगा उसमें आपको सोडियम रहेगा, और सोडियम के अष्टफलकीय रिक्तिका में आपको क्लोरीन रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको भी हम समझ सकते हैं कि अष्टफलकीय रिक्तिका ही क्यों बोलते हैं, दूसरा भी तो हो सकता था। तो आपको अगर हम एग्जाम्पल ले तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, सेम डायग्राम है। यहाँ पर अगर हम इसको मिटाए तो आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, इससे स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक ना, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर भी ले लीजिए। अब हम इसको थोड़ा रफ करें और इस चीज को समझने की कोशिश करें कि इसका अष्टफलकीय रिक्तिका ही क्यों बोलते हैं।
तो ध्यान दीजिए, आपका ये वाला जो है, अगर हम इसको अलग से एक बनाना चाहें तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे संरचना है। अगर इस गोला को पकड़े तो ये चलिए हमने यहाँ पर बना दिया। ये किधर है? इसके ये वाले जस्ट इधर, ये उसके बाद आगे जो पीछे गया और एक इधर आएगा, इसको हम बनाते हैं। यानी आपको इस प्रकार से इस प्रकार से, और एक आपका ऊपर और ये नीचे। चलिए हमने ऊपर नीचे कर दिया, यही है। ये आपका क्लोरीन और इसके चारों तो छह तरफ से कौन है? सोडियम। अब इसको हम कोशिश करें मिलाने का। इसी को हम क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय रिक्तिका। यानी आप देख रहे हो ये क्या है? मेरा अष्टफलकीय संरचना है, जिसके यानी कि सोडियम के अष्टफलकीय संरचना में मेरा कौन है? क्लोरीन। इसी प्रकार आपको क्लोरीन वाले में आ जाएगा आपका सोडियम के अष्टफलकीय में आ गया कौन? क्लोरीन। आप क्लोरीन में आ जाएगा आपको सोडियम। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह से आएगा, नीचे से भी आएगा और ऐसे को जाएगा। अष्टफलकीय कैसे है, इसको अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करें, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जस्ट इस प्रकार से है, चार अवयवी कण आपका एक प्लेन में है और इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। तो फलक हम लोग को काउंटिंग करना है कि 8 फलक होगा कैसे। एक फलक, एक फलक ये, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। चार ऊपर से, तो चार अगर हम नीचे लगा दे तो चार नीचे से, टोटल फलक की संख्या कितना हो जाएगा? 8। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय संरचना। तो ध्यान दीजिएगा, आपका अगर पूछे सोडियम कहाँ रहता है तो क्लोरीन के अष्टफलकीय संरचना में। अगर आपको पूछे क्लोरीन कहाँ रहता है, सोडियम के अष्टफलकीय संरचना में। तो दोस्तों हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बातें समझ में आया होगा। तो इसको आप एक बार सही से अपना काउंटिंग कर लीजिएगा कि 8 फलक कैसे है। ठीक, तो ठीक है, तो आज के लिए हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा और समझ में आएगा, निश्चित आएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको हर एक, हमने कोशिश किया कि हर एक जो प्रॉब्लम है वो आपको कवर हो जाए। लेकिन फिर से एक बार हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि जो लोग फर्स्ट बार आए हैं उससे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाले हैं और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइए, हम उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और ऐसा मत सोचिएगा कि कमेंट का हम इग्नोर करेंगे, निश्चित देखूंगा और उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। जो भी आपको लगे वो कमेंट अवश्य कीजिए। तो आज के लिए सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।